神羅転生 10,000 रेस के वॉर के फर्स्ट ईयर के दौरान काउंटलेस डीमन धरती पर आ गिरे और धरती को एक बैटलफील्ड में बदल दिया। और इसके बाद बताया जाता है अर्ली स्टेज में वॉर के कुछ इंसानों में से कुछ जो वो सुपर पावर को अवेकन करते हैं, लेकिन उनकी संख्या कुछ ज्यादा ही जो वो कम थी, जिससे कि इंसानियत एक बड़े ही डिसएडवांटेज पोजीशन में आ गिरी। फायर आर्म्स के और न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करके इंसानों ने बड़ी मुश्किल से 10 डिफेंस लाइन को बनाया। कुछ डिकेंस के बाद ही इंसानियत की 10 डिफेंस लाइन में से 2 जो अब गिर पड़ी और यहाँ से इंसानों की बुरे हालत जो वो शुरू हो गए। इस तरह की सिचुएशन में इंसानों के पास 10,000 रेस के अगेंस्ट में फाइट करने के अलावा कोई दूसरा चॉइस नहीं था। वॉर की शुरुआत से ये जो एस्टिमेट किया गया था, ईस्टर्न ह्यूमन अलायंस ने अकेले मिलियंस ऑफ मिलिट्री कैजुअलिटी का सामना किया। हालांकि अब फायर आर्म्स की संख्या काफी ज्यादा कम हो चुकी है, लेकिन अवेकनर्स की संख्या काफी ज्यादा जो वो बढ़ चुकी है और इस तरीके से इंसानियत ने अपना पहला काउंटर अटैक किया 10,000 रेस के अगेंस्ट में अपने होमलैंड को वापस पाने के लिए। और यहाँ से वॉर की जब शुरू हो जाती है, सीन चेंज होता है। नॉर्थर्न फ्रंट लाइन सिटी ऑफ ईस्टर्न अलायंस को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक आदमी कहता है चेन्हाई 19 साल का लड़का 10,000 रेस के बैटलफील्ड पर 10वीं डिफेंस लाइन गिरने के साथ ही लेवल 2 इलेक्ट्रिक एबिलिटी होल्डर। ये जब वो मारा गया एक ब्लडी बैटल में एक जायंट रैट के अगेंस्ट में, और केवल इसका एक आधा हाथ ही जो वो रह गया था। और इसके बाद वो इसी तरीके से काफी सारे शहीदों के नाम वहाँ पर जो वो लेता है और कहता है मेरे पीछे उन सभी सोल्जर्स की जो वो लिस्ट है जो पिछले महीने जब वो मारे गए फ्रंट लाइन पर। वो हमारे जो वो फ्रेंड, हमारी फैमिली, हमारे भाई और बहन थे। और हमें बताया जाता है कि ये जो वो मेयर है, मेयर कहता है वो लोग ये सिटी और कंट्री वाकई ट्रू जो वो हीरो है। कुछ मंथ पहले 9th डिफेंस लाइन भी जो वो हमारी तबाह हो गई है। अब अगर 10,000 क्लैन इसी तरीके से बढ़ती रही, हमारी डिफेंस लाइन भी जो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। हम ये सिटी इससे जो वो भाग नहीं सकते। ईस्टर्न अलायंस ने इसलिए इन 10,000 रेस के अगेंस्ट में काउंटर अटैक करने के लिए मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल्स को इकट्ठा करने का प्लान किया है। हमें जो वो क्या करना चाहिए, ये सिटी के यंगर जनरेशन को क्या करना चाहिए। हम देखते वहां पर सारी यंगर जनरेशन रोते हुए कहती है हमें हमारे होमलैंड, हमारे माउंटेन, हमारे रिवर को प्रोटेक्ट करने के लिए हम भर्ती होंगे, हम जो वो भर्ती होना चाहते हैं। और इसके बाद एक सोल्जर कहता है, मतलब कि एक लड़का कहता है मैं फ्रंट लाइन पे जाकर एनिमीज को मारना चाहता हूँ, मैं उन एलियंस रेस को स्ले करना चाहता हूँ, मैं उन सभी के टुकड़े करना चाहता हूँ। और इसी तरीके से वो सभी चिल्लाते रहते और कहते हैं मैं जो वो भर्ती होना चाहता हूँ, मैं भी जो वो भर्ती होना चाहता हूँ, मैं भी जो वो जाऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं काउंटर पे बैठा आदमी कहता है अगला नैंजी 20 साल का लड़का, ये सिटी से सुपर पावर अभी तक अवेकन जो वो नहीं हुई है, लेकिन इसके ग्रेड जो वो काफी ज्यादा अच्छे हैं। और इसके बाद वो कहता है क्या तुम भी जो वो फ्रंट लाइन जाने के लिए जो वो तैयार हो। पीछे से एक लड़का कहता है क्लासमेट क्या तुम भी फ्रंट लाइन में जाकर एनिमीज को जो वो मारना चाहते हो। नैंजी कहता है नहीं। ये सुनने के बाद उसका साथी कहता है क्या। नैंजी कहता है मैंने लॉजिस्टिक के तौर पर पीछे रहने का जो वो चुना है। ये सुनने के बाद सभी जो वो शांत हो जाते हैं और उनमें से कहता है सच में क्या वो जो वो फ्रंट लाइन नहीं जा रहा। लॉजिस्टिक के तौर पर पीछे रुकना औरतों और बच्चों और बूढ़ों का जो वो काम है, क्या ये जो वो कैर नहीं बन रहा। ये कितना ज्यादा एम्बेरेसिंग है कि ये जो वो हमारे स्कूल से है। काउंटर पर बैठा आदमी चिल्लाते हुए कहता है नैंजी तुम्हारी हेल्थ काफी ज्यादा अच्छी है और तुम्हारे ग्रेड भी काफी ज्यादा जो वो अच्छे है। इस वक्त फ्रंट लाइन में लोगों की सबसे ज्यादा जो वो जरूरत है और इस तरह के टाइम पर तुम पीछे रहना जो वो चुन रहे हो। क्या तुम ऑलरेडी भूल चुके हो 10,000 रेस की वजह से हम इंसानों का कितना ज्यादा नुकसान हुआ है। नैंजी कहता है नहीं, मैं कुछ भी जो वो नहीं भूला हूँ, लेकिन मैंने अपना चॉइस चुन लिया है। ये सुनने के बाद एक आदमी कहता है हे क्या तुम वही नैंजी हो जिसने कि हमारे क्लासमेट को रेस्क्यू करने के लिए एक म्यूटेंट बीस्ट के अगेंस्ट में अकेला जो वो खड़ा हो गया था। नैंजी इस तरह के टाइम पर जब हमारे नेशन का सर्वाइवल पूरे स्ट्राइक पर है, तुम पीछे जो वो रुकना चाहते हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं जो वो नहीं। कि तभी पीछे से मेयर कहते हैं शांत हो जाओ, तुम भर्ती होना चाहते हो या फिर नहीं, ये तुम्हारी खुद के ऊपर जो वो डिपेंड करता है। तुमने जो वो पीछे रहने का चुना है, तुम्हारे ग्रेड काफी ज्यादा अच्छे हैं, क्या ही जो वो वेस्ट है। अपने फॉर्म को लो और यहाँ से जो वो चले जाओ। सभी आदमी कहते हैं कायर आखिर हमारी ये सिटी के पास इस तरह का आदमी जो वो कैसे हो सकता है, यहाँ से जो वो दफा जाओ। ये तुम्हारे जैसे लोग ही है जिसकी वजह से इंसान है आज यहाँ पर है। मुझे अपनी स्कल दोबारा कभी भी जो वो मत दिखाना, तुम कायर दफा हो जाओ यहाँ से। अगले दिन हम देखते हैं काफी सारे मिलिट्री बाइकर और सोल्जर फ्रंट लाइन पर जाने के लिए जो वो तैयार होते हैं। काफी सारे लड़के कहते हैं ये जो वो हमारी विक्ट्री है, हमारी जो वो विक्ट्री होगी। और वहीं पर हम देखते हैं उनकी मदर्स और बूढ़े और बच्चे भी कहते हैं हमारे होमलैंड, हमारे नेशन को प्रोटेक्ट करना ही सबसे बड़ा होनर है। और इसी तरीके से वो लोग चेयर अप करते हुए फ्रंट लाइन की तरफ जो वो निकल जाते हैं।
हम देखते हैं हमारा नैंजी भी पीछे जब वो खड़ा होता है कि तभी उसके फोन पर कुछ जब वो मैसेज आता है। इसके बाद वो ब्रेकिंग न्यूज देखता है जहां पर न्यूज में बताया जाता है कि 10,000 रेस के अगेंस्ट में सबसे बड़ा काउंटर अटैक करने के लिए ईस्टर्न अलायंस ने मिलियंस ऑफ सोल्जर्स को इकट्ठा किया है। यहाँ तक कि हमारे नैंजी की भी न्यूज जब वो वहां पर छपी होती है कि इसने फ्रंट लाइन पर जाने से रिफ्यूज कर दिया। फिर इसके बाद नैंजी कहता है दैट्स राइट, वो सभी ट्रू हीरो है, लेकिन ये बैटल ये एक तरफा जब वो आग में जाने के बराबर है। ये मिलियंस ऑफ ट्रूप जिन्हें कि 10,000 रेस के अगेंस्ट में फाइट करने के लिए इकट्ठा किया गया है। ये लोग एलियन रेस की पावर को कुछ ज्यादा ही कमा कर हैं। मेरी पिछली जिंदगी में मैंने भी इस आर्मी को ज्वाइन किया था और फ्रंट लाइन पर जाकर दुश्मनों से फाइट की थी। इवेंचुअली मैंने वॉर कमांड को ज्वाइन किया और एक रणनीतिकार बन गया। ह्यूमैनिटी को फोर्सफुली जब वो अपने कदम एक एक करके पीछे जब वो हटाने पड़े और मैंने अपनी पूरी लाइफ 5 मेजर टैलेंट को स्टडी करने में लगा दिया और इवेंचुअली मैंने 5 तरह के टैलेंट ट्री को अपने अंदर इम्प्लांट किया। अगर ये 5 टैलेंट मैंने जब मैक्स आउट कर लेता हूँ तो मैं इस वॉर को पूरी तरीके से बदल के रख दूंगा। दुर्भाग्य से कि मैं अपनी अरेंजमेंट को कंप्लीट करता उससे पहले इंसानियत हार चुकी थी और मैं 10,000 रेस के स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग्स के एक के हाथ मारा गया। मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अगर मैं अपने टैलेंट्स को थोड़ा जल्दी जब अपग्रेड कर पाता मैं इंसानियत को प्रोटेक्ट कर सकता था। और उसके बाद वो कहता है मैं नहीं जानता कि किस तरीके से, लेकिन मैं जब रीबॉर्न हुआ और पता नहीं क्यों, लेकिन अभी भी वो 5 टैलेंट ट्री जिसे कि मैंने अपने अंदर इम्प्लांट किए थे वो अभी भी मेरे साथ हैं। बीस्ट टेमिंग टैलेंट, इसकी मदद से मैं काउंटलेस बीस्ट को टेम कर सकता हूँ और उनकी ब्लड लॉर्ड को भी इनहेंस कर सकता हूँ। एलिमेंट टैलेंट है, इसकी मदद से मैं फॉरबिडन स्पेल्स की मास्टरी कर सकता हूँ, यहाँ तक कि वाटर, फायर, फिनिक्स, लाइटनिंग की भी। जितने ज्यादा मेरा जब लेवल हाई रहेगा उतनी ज्यादा पावरफुल ये स्पेल रहेंगे। असुरा टैलेंट, हर किल के साथ मेरी पावर और भी ज्यादा बढ़ती जाएगी और मैं अल्टीमेट फोकस ट्रांसफॉर्मेशन असुरा में ट्रांसफॉर्म हो पाऊंगा जो अकेले थाउजेंड्स ऑफ एनिमीज को इनहिलेट कर सकता है। फॉर्मेशन टैलेंट, वेल गाइस फॉर्मेशन टैलेंट के बारे में मुझे आप सबको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके अंदर वो फॉर्मेशन को जो है वो सीख सकता है। अनडेड टैलेंट, इसकी मदद से वो काफी सारे अनडेड को जो वो समन कर सकता है। जितने ज्यादा उसका लेवल जो वो हाई रहेगा उतने ही ताकतवर बीइंग्स को वो समझ जो वो कर सकता है। इसके बाद वो कहता है हालांकि इम्पान टैलेंट को अपग्रेड करने में काफी ज्यादा सोर्स पावर और टाइम कंज्यूम होता है, लेकिन अगर मैंने इम्पान टैलेंट को मैक्स आउट कर लिया, भले ये 10 डिफेंस लाइन गिर जाए, मैं अकेले ही 10,000 रेस के अगेंस्ट में कम्युनिटी को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। अभी के लिए अगर मैं बैटलफील्ड पे चला भी जाता हूँ मैं वहाँ पर ज्यादा एलियन रेस को मार नहीं पाऊंगा, जिससे कि मुझे ज्यादा सोर्स स्टोन नहीं मिलेगा और ना ही मैं अपने टैलेंट को अपग्रेड कर पाऊंगा। लार्ज अमाउंट पर अच्छे सोर्स स्टोन पाने के लिए मुझे ट्रायल ग्राउंड पर जाना होगा। नैंजी ट्रायल ग्राउंड की तरफ बढ़ता है जहाँ पर हम एक औरत को देखते हैं। वो औरत कहती है किसने इमेजिन किया होगा ट्रायल ग्राउंड जैसे कि अवेकनेस के ट्रेनिंग के लिए बनाया गया, आज भी हम लोग इसका इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। दूसरी लेडी कहती है सभी बच्चे यहाँ से जा चुके हैं, कोई भी यहाँ पर अब ट्रेनिंग के लिए जो नहीं आने वाला। कि तभी एक और लेडी कहती है यहाँ के सभी म्यूटेड बीस्ट को मारकर फ्रंट लाइन पर सोल्जर्स के लिए राशन के तौर पर जो भेजना, क्या ये ज्यादा अच्छा जॉब नहीं है। कि तभी एक और लेडी कहती है हाँ, इस तरीके से हम लोग भी कंट्री के लिए जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हम देखते हैं वहाँ पर एक लड़की आ जाती है और कहती है आंटी वैंग प्लीज संभाल के खुद को जो इंजर्ड मत कर लेना। आंटी वैंग कहती है ओ शाओलू ये कुछ भी जो नहीं है, बस मुझे चिंता हो रही है कहीं मैं फ्रंट लाइन के लिए सप्लाईज को डिले जो ना कर दूं। मैं सोच रही हूँ क्या हम लोग इस मंथ के टास्क को कंप्लीट भी जो कर पाएंगे। उसके साथ वाली लेडी कहती है हाँ, ये दुख की बात है कि हम लोग अलोय सूट का प्रॉपर्ली इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। हम लोग केवल इन खतरनाक म्यूटेड बीस्ट से धीरे धीरे करके निपट सकते हैं। ये काफी ज्यादा अच्छी बात होती अगर तुम भी हमारी मदद कर पाती। हम देखते साउलू यहाँ पर जो वो इंजर्ड हो चुकी होती है, इसलिए बेचारी ये भी फाइट जो नहीं कर सकती। कि तभी हमारा वहाँ पर नैंजी आ जाता है और कहता है हेलो, मैं यहाँ पर ट्रेनिंग ग्राउंड में ट्रेनिंग करने के लिए आया हूँ, आप सबको मदद की जरूरत है ना। मैं इन बीस्ट से निपटने में आप सबकी मदद जो वो कर सकता हूँ। ये सुनने के बाद साउलू कहती है ये काफी ज्यादा जो वो अच्छा होगा, हमें इसी की जो वो अभी चिंता हो रही थी। उसके बाद वो कहती है ठीक है मैं तुम्हें चेंजिंग एरिया को दिखाती हूँ। नैंजी कहता हाँ ट्रेवल के लिए माफ करना। और उसके बाद वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। आंटी वैंग कहती है आखिर एक यंग मैन इस तरह के टाइम पर ट्रेल ग्राउंड में क्यों आएगा। रुको, क्या ये वही जो वो नहीं है? हाँ मुझे अब जो वो याद आ गया। और उसके बाद वो कहती है ये वही नैंजी है जिसने की फ्रंट लाइन पर जाने से रिफ्यूज कर दिया था। जरा देखो यहाँ पर ये न्यूज में है। ये सुनने के बाद उसके सामने वाली औरत कहती है ये तो सच में वो है, लेकिन क्या ये फ्रंट लाइन को अवॉइड नहीं कर रहा था? तो आखिर फिर ये यहाँ पर एक्ट करने के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड में किस लिए आया है? आंटी वैंग कहती है किसे पता,
उसके साथ वाली लेडी कहती है, हाँ तुम सही हो, किसे जो परवाह है, वैसे भी हमें जो वो मदद की जरूरत है, ऊपर से ये खतरनाक म्यूटेड बेस्ट है, चलो उसे जो वो कोशिश करने दो। हम देखते हैं शाओलू यहाँ पर एक शॉट लेकर आती है और कहती है, इससे अलॉय शॉट का इस्तेमाल म्यूटेड बेस्ट से निपटने के लिए किया जाता है, ये जो वो थोड़ी खतरनाक है, तो प्लीज संभाल के। नैंजी कहता है, समझ गया, तुम्हारा शुक्रिया। और हम देखते हैं कि वो अपने कपड़े भी जो वो चेंज कर लेता है और उसके बाद वो ट्रायल ग्राउंड की तरफ बढ़ने लगता है। शाओलू अपने मन में कहती है, ग्रेट, अब हम लोग और भी स्पीड में प्रोग्रेस जो वो कर सकते हैं। वो ज्यादा बात जो वो नहीं करता, लेकिन वो देखने में काफी ज्यादा हैंडसम है। आंटी वैंग कहती है, शाओलू दिन में सपने देखना जो वो बंद कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना ज्यादा हैंडसम हो, वो एक कार है, वो वही नैंजी है जो फ्रंट लाइन पर जाने से रिफ्यूज जो वो कर चुका है। ये सुनने के बाद शाओलू कहती है, क्या वो नैंजी है? आंटी वैंग कहती है, हाँ, उसके कारणेस के साथ है, आखिर उसके पास इतनी स्ट्रेंथ कैसे हो सकती है कि वो इन खतरनाक म्यूटेड बीस्ट को जब वो हरा सकता है। प्रोबेबली देखना वो कुछ ही समय के अंदर यहाँ से छिपकर जब वो भाग जाएगा। हम देखते हैं कि हमारा नैंजी ट्रायल ग्राउंड के अंदर एंटर करता है। सिस्टम उससे पूछता है कि आखिर आप जो वो लेवल कौन सा सिलेक्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर नैंजी लेवल 1 का ट्रायल सिलेक्ट करता है और इसका पुराना कोई भी जो रिकॉर्ड नहीं होता। नैंजी कहता है, कंफर्म, ट्रायल को शुरू करो। और उसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर कंटेनर जब वो खुलने लगते हैं म्यूटेड बीस्ट के। नैंजी आगे बताता है, एक लंबी रात आ रही है और इंसानों के लिए पीछे हटने का कोई भी रास्ता जब वो नहीं है। इंसानियत के फ्यूचर के लिए क्या तुम रात के शैडो बनने के लिए तैयार हो? भले ही इसका ये मतलब हो कि तुम्हें हजारों कर्ज को अपने ऊपर धारण करना हो। नैंजी कहता है, हाँ मैं तैयार हूँ, चलो आ जाओ। इसके बाद हम देखते हैं काफी सारे बीस्ट उसकी तरफ जो वो बढ़ने लगते हैं। नैंजी कहता है, चलो पहले बीस्ट टीमिंग टैलेंट के साथ शुरू करते हैं। और इसके बाद वो कहता है, 10,000 रेज के धरती पर आने के बाद धरती पर स्पिरिचुअल एनर्जी आ गई, जिसकी वजह से काफी सारे जानवर म्यूटेट या फिर इवॉल्व हो गए। मेरी पिछली जिंदगी में फ्रंट लाइन पर न केवल हमें 10,000 रेस का सामना बल्कि हमें म्यूटेड बेस्ट का भी सामना जो वो करना पड़ता था। एग्जाम्पल के तौर पर आप इन अम्ब्रेला बर्ड को ले लो, जिन्हें कि इनकी मसल मेमोरी के लिए जाना जाता है। अम्ब्रेला बर्ड की वीक स्पॉट, और उसके बाद वो जंप करते हुए एक अम्ब्रेला बर्ड के पीछे आ जाता है और उसके सिर के पीछे की गर्दन जो वो काट देता है, जिससे कि वो अम्ब्रेला बर्ड वहीं पर जो वो मारा जाता है। नैंजी कहता है, सोर्स स्टोन एक्सट्रैक्ट। और हम देखते हैं कि उस अम्ब्रेला बर्ड की डेड बॉडी के अंदर एक सोर्स स्टोन जो वो निकलने लगता है। नैंजी कहता है, टैलेंट अपग्रेड करने का मैकेनिज्म मेरी पिछली जिंदगी जैसे जो वो होना चाहिए। जैसे जैसे मैं अम्ब्रेला बर्ड को मारूंगा वैसे मुझे और भी ज्यादा सोर्स स्टोन जो वो मिलते जाएंगे। अभी के लिए हम देखते हैं हमारे नैंजी का बीस्ट टीमिंग टैलेंट लेवल 0 का होता है और ये लेवल 0 का एक ही बीस्ट जो वो टीम अभी कर सकता है। नैंजी कहता है, जैसे जैसे मेरा लेवल जो वो इंक्रीज होगा मैं और भी पावरफुल बीस्ट को जो वो टीम कर पाऊंगा। साथ ही हम देखते हैं हमारे नैंजी भी यहाँ पर जो वो हल्का सा जख्मी हो चुका था और वो कहता है, अगर मैं सारे जानलेवा अटैक को इनके जो वो डॉज कर लूं तो इनसे निपटने में कोई परेशानी जो वो नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद हम देखते हैं काफी सारे अम्ब्रेला बर्ड उसके सामने जो वो आ जाते हैं। एक अम्ब्रेला बर्ड चिल्लाते हुए नैंजी के ऊपर अटैक करता है, लेकिन नैंजी उसकी गर्दन काट के उसे जान से जो वो मार देता है। और भी काफी सारे अम्ब्रेला बर्ड उसकी तरफ तेजी से जो वो बढ़ने लगते हैं। नैंजी जंप करके एक अम्ब्रेला बर्ड की गर्दन के ऊपर किक मारता है और उसे पीछे की तरफ घेर देता है। साथ ही उसके बाद वो जमीन पर लैंड करता है और कहता है, चलो पहले सामने वाले को खत्म करते हैं। और उसके बाद वो काफी स्पीड में काफी सारे अम्ब्रेला बर्ड की गर्दन काट के उन सभी को जान से जो वो मार देता है। हम देखते हैं हमारे यहाँ पर नैंजी का बीस्ट टीमिंग टैलेंट का एफिशिएंसी जो वो इंक्रीज होती है, जिससे कि अब वो और भी ज्यादा बीस्ट को टीम कर सकता है। नैंजी कहता है, जैसा कि सोचा था, एफिशिएंसी जो वो इंक्रीज हो रही है। तभी पीछे से उसे कुछ डेडली ऑरा जो वो सेंस होती है। हम देखते काफी बड़ा अम्ब्रेला बर्ड उसके सामने जो वो आ चुका होता है। नैंजी उसकी तरफ देखता है और कहता है, तो इनका लीडर अम्ब्रेला बर्ड एम्परर है। मेरी करंट फिजिकल कंडीशन के साथ मैं इसे हेड ऑन हेड फाइट में जो वो नहीं हरा सकता। कि तभी अचानक से बॉस मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन नैंजी जंप करके उसे जो वो डॉज कर लेता है और कहता है, तो मैं इसे हेड ऑन हेड नहीं हरा सकता, लेकिन मैं इसके वीक स्पॉट पर अटैक करके इसे इजीली हरा सकता हूँ। साथ ही उसके बाद वो उस बॉस मॉन्स्टर की वीक स्पॉट पर अटैक करता है, लेकिन हम देखते हैं वो बीस्ट काफी ज्यादा टफ होता है। नैंजी कहता है, इसकी ड्यूरेबिलिटी मेरी प्रीवियस लाइफ के कंपेयर में थोड़ी बहुत जो वो इनहेंस लग रही है। हम देखते हैं अम्ब्रेला बर्ड अपना बड़ा सा मुंह खोल के नैंजी को यहाँ पर खाने वाला होता है, लेकिन हमारा नैंजी जंप करते हुए सीधा अम्ब्रेला बर्ड की तरफ बढ़ता है। सीन चेंज होता है। हम सब आंटी वैंग को देखते हैं कि तभी शाओलू कहती है, लंच ब्रेक टाइम जब हो गया, लंच ब्रेक टाइम जब हो गया। आंटी वैंग, आंटी ली, क्या आप जब वो कैफेटेरिया नहीं जा रही, क्या आप यहीं पर जब वो खाने वाली हैं? आंटी वैंग कहती है, शाओलू इसकी चिंता जब वो मत करो, मैं देखना चाहती हूँ आखिर वो अपना एक्ट कब तक जब वो जारी रख सकता है। मैं बेट लगा सकती हूँ कि वो बहुत ही जल्दी छिपकर यहाँ से जब वो निकल जाएगा। फ्रंट लाइन जो है 8 डिफेंस लाइन तक पुश हो चुकी है अब,
और हमारी ये सिटी जो 5वीं डिफेंस लाइन है, प्रैक्टिकली ये किसी डिफेंस लाइन से कम जो वो नहीं है। आंटी वैंग कहती है हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो यहाँ पर जो वो ट्रिबल को क्रिएट करे। अगर वो भागने की हिम्मत करता है तो देखना मैं उसके साथ जो वो क्या करती हूँ। शाओलू कहती है लेकिन लेवल 1 का ट्रायल फ्रंट लाइन से ज्यादा आसान जो वो नहीं है ना। कि तभी एक अनाउंसमेंट होती है कि नैंजी ने लेवल 1 के ट्रायल के फर्स्ट फ्लोर को क्लीन कर दिया है। इसके बाद आंटी वैंग कहती है तुमने जब वो सुना ना, आखिर अभी उसे गए कितना टाइम हुआ है, आज तक किसी ने भी ट्रायल को इतनी जल्दी जब वो कंप्लीट नहीं किया। ये जब वो कैसे हो सकता है? मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ वो जब वो किसी तरीके की ट्रिक जब वो चल रहा है। ट्रायल ग्राउंड को पास करके नैंजी जो वो बाहर आ जाता है, जिससे देखकर आंटी वैंग काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। यहाँ पर हमारे नैंजी ने 2020 जो वो मार रखे होते जो एक नया रिकॉर्ड होता है। हम देखते हैं हमारा नैंजी उसके कपड़े जो वो फट चुके होते हैं और काफी ज्यादा वो जख्मी भी होता है। आंटी वैंग कहती है आखिर तुम्हारी ऐसी सिचुएशन जो वो कैसे होगी, क्या तुमने लेवल 1 के ट्रायल को पास कर दिया? नैंजी कहता है हाँ मैंने पास कर दिया, और जाते हुए कहता है अब इन डीमंस की बॉडी को प्रोसीड किया जा सकता है, और वहाँ से जाने लगता है। शाओलू कहती है ठीक है चलो अब हम लोग अपनी तैयारी जो वो शुरू करते हैं। सीन चेंज होता है, हमारा नैंजी जो वो नहाने लगता है और अपने मन में कहता है लेवल अप करने के बाद अब लेवल अप करने के लिए एक्सपीरियंस पॉइंट लगभग जो वो डबल चाहिए। हम देखते हैं हमारे नैंजी का बीस्ट टीमिंग टैलेंट लेवल 2 का हो चुका होता है। अब वो 2020 को टीम कर सकता है, वो भी लेवल 1 के। गाइस मुझे लगता है इस सीरीज में लेवल 10 जो वो मैक्स है। नैंजी अपने मन में कहता है लग रहा बेस्ट टीमिंग टैलेंट के लेवल 3 पर पहुंचने के लिए ट्रायल ग्राउंड के 2nd फ्लोर पर जाना ही होगा। और उसके बाद वो कहता है लेवल 7 सुपर एबिलिटी होल्डर सन ऑफ थंडर पनिशमेंट और लेवल 6 एबिलिटी होल्डर फ्लेम जायंट वो बहुत ही जल्दी बैटलफील्ड पर आ जाएंगे, मतलब कि फ्रंट लाइन पर आ जाएंगे। मेरी पिछली जिंदगी में सन ऑफ थंडर पनिशमेंट और फ्लेम जायंट फ्रंट लाइन पर आने के बाद बहुत ही जल्दी हार गए थे, जिससे कि फ्रंट लाइन की सिचुएशन और भी ज्यादा बेकार हो गई थी। 8वीं डिफेंस लाइन गिरने में ज्यादा टाइम जब वो नहीं बचा हुआ है। मुझे लगता है मुझे अपनी तैयारी को और भी ज्यादा तेजी से करना होगा। ये टाइम के अगेंस्ट रेस है, यहाँ पर आराम करने का कोई भी टाइम नहीं है। मुझे अब ट्रायल ग्राउंड के 2nd फ्लोर पर जाना चाहिए। सीन चेंज होता है, हम ट्रायल ग्राउंड को देखते हैं। आंटी वैंग कहती है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो बच्चा नैंजी एक्चुअल में ट्रायल को पास कर जाएगा। आंटी वैंग कहती हैं लेकिन उसकी इंजरीज के साथ डेफिनेटली उसे काफी लंबा आराम करने की जरूरत पड़ेगी। आंटी ली कहती है लेकिन उसने अपना सब कुछ जो वो दिया। आखिरकार ये लेवल 1 का ट्रायल था, काफी सारे लोग इसे पास भी जब वो पहले नहीं कर पाए थे। आंटी वैंग कहती है एक बार में ही ज्यादा कुछ जो वो अचीव करने की कोशिश ये जब वो प्रैक्टिकली नहीं हो सकता। अच्छा रहता है कि धीरे धीरे तुम जो वो एक एक कदम करके आगे बढ़ाओ। आंटी ली कहती है मैं सोच रही हूँ कि आखिर इस तरह की इंजरीज के साथ उसे कितना ज्यादा आराम करने की जरूरत पड़ेगी। आंटी वैंग कहती है हो सकता है कि वो रिपोर्ट करे कि वो डिसेबल हो चुका है और कभी भी यहाँ पर दोबारा ना आए। कि तभी आंटी ली सामने देखती है हमारा नैंजी वहाँ पर जो वो आ चुका था और कहती है वो सामने ही आ गया, प्लीज अपनी आवाज जो वो थोड़ा नीचे कर लो। आंटी वैंग कहती हैं अगर वो आ गया फिर क्या है, क्या तुमने अपना 1st फ्लोर पर काम खत्म जो वो नहीं कर दिया? आखिर अब तुम्हें यहाँ पर जो वो क्या चाहिए? नैंजी कहता है मैं 2nd फ्लोर के लिए यहाँ पर जो वो आया हूँ। आंटी वैंग अपने मन में कहती है 2nd फ्लोर, और उसके बाद चिल्लाते हुए कहती है क्या तुम इस तरह की इंजरीज के साथ 2nd फ्लोर पर जा रहे हो? आखिर तुम क्या प्रूव करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हो? शाओलू कहती है नैंजी 2nd फ्लोर लार्ज म्यूटेड बीस्ट से भरा हुआ है, क्यों नहीं तुम आराम कर लो, तब तक हम तुम्हारी मदद के लिए कुछ और लोग को ढूंढ लेंगे। उसके साथ वाला आदमी कहता है हाँ वो ओक्स टाइगर वो काफी खतरनाक बीस्ट है, उनसे निपटना मुश्किल जो वो हो सकता है। नैंजी कहता है आप सभी का शुक्रिया लेकिन मैं अकेले काम करना प्रेफर करता हूँ। ये सुनने के बाद आंटी वैंग कहती है अगर तुम इतने ज्यादा कैपेबल हो तो आखिर तुम फ्रंट लाइन क्यों नहीं गए? आखिर यहाँ पर शो ऑफ करने का क्या ही फायदा है? शाओलू अपने मन में कहती है ये अजीब बात है, ऐसा नहीं लग रहा कि मिस्टर नैंजी मौत से जो वो डरते हैं, तो आखिर ये फ्रंट लाइन पर जो वो क्यों नहीं गए? सीन चेंज होता है, हम देखते हैं हमारा नैंजी बैटल ग्राउंड पर आ जाता है जहाँ पर काफी ज्यादा ओक से टाइगर बीस्ट होते हैं। नैंजी कहता है 2nd फ्लोर वास्तव में 1st फ्लोर से काफी ज्यादा अलग है, यहाँ पर जो प्रेशर मिल रहा वो काफी ज्यादा ग्रेट है। हम देखते हैं उसके सामने काफी ज्यादा बीस्ट आ जाते हैं और उसके ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन हमारा नैंजी उन सभी को डॉज कर लेता है। कि तभी पीछे से एक बिस्ट उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे कि नैंजी उड़ते हुए सीधा सामने की तरफ जाकर गिरता है और वो थोड़ा बहुत जख्मी हो जाता है और अपने मन में कहता है मेरे पास साइज और स्ट्रेंथ का कोई भी एडवांटेज नहीं है, तो मैं इस इंजरीज के साथ इनसे हेड ऑन फाइट जो वो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। हम देखते वो सारे बिस्ट हमारे नैंजी को टोंट करने की कोशिश करते हैं। नैंजी अपने मन में कहता है ये बिस्ट मुझे उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं वैसा नहीं हूँ जो इतनी जल्दी इनके चाल में फंस जाएगा। और इसके बाद वो फिर से एक बार वहाँ पर खड़ा हो जाता है। सामने बीस्ट काफी गुस्से में उसकी तरफ बढ़ता है और उसके ऊपर जो वो अटैक कर देता है, लेकिन हमारा नैंजी जंप करके उसे जो वो डॉज कर लेता है और उसके ऊपर आकर
अपनी अलॉय स्वॉर्ड उसके अंदर घुसाकर उसे जो वो चीर देता है, जिससे कि वो बीस्ट वहीं पर मारा जाता है। बाकी बीस्ट ये देखकर काफी ज्यादा गुस्से में जाते हैं। नेंजी कहता है क्योंकि मेरा बीस्टिंग टैलेंट लेवल 2 का हो चुका है तो क्यों नहीं मैं इन सबको उसके साथ जो वो निपटाऊं। और इसके बाद वो अपने बीस्टिंग टैलेंट का इस्तेमाल करता है और उन सभी बीस्ट को टेम करना जो वो शुरू कर देता है। और इस तरीके से वो उन सभी बीस्ट को टेम कर लेता है और सभी को जमीन पर जो वो घुसा देता है और उनके सामने आकर कहता है चलो अब इस तरीके से आसान है, चलो लेवल अप करना शुरू करते हैं। और इसी तरीके से ट्रायल ग्राउंड में पूरे 3 दिन जो वो बीत जाते हैं, जहाँ पर हम आंटी ली को देखते हैं। आंटी ली कहती है हे यहाँ पर आकर मेरी मदद करो। आंटी वैंग कहती है आ रही हूँ। कि तभी कोई कहता है जल्दी से इस मीट को यहाँ से हटाओ, यहाँ पर कोई भी अब खाली रूम जो वो नहीं बचा हुआ है। हम देखते हमारा नेंजी भी वहाँ पर जो वो बैठा हुआ होता है और हम देखते उसका बीस्ट टेमिंग टैलेंट लेवल 6 का हो चुका होता है। अब वो लेवल 6 के 2000 बीस्ट को टेम कर सकता है। और गाइस मुझे लगता है कि इस सीरीज के अंदर लेवल 10 जो वो मैक्स है। नेंजी अपने मन में कहता है इन 3 दिनों में मैंने लगभग 10,000 से भी ज्यादा बीस्ट को जो वो मार दिया, लेकिन अगर मैं फ्रंट लाइन पर जाता तो मैं इतना बिल्कुल भी जो वो नहीं मार पाता। अब जबकि मेरा बीस्ट टेमिंग टैलेंट लेवल 6 का हो चुका है, ऐसा लग रहा कि मैं रात को वाइल्डनेस के अंदर जा सकता हूँ, एक ऐसी जगह जहाँ से लेवल 5 का एबिलिटी होल्डर भी बचकर नहीं निकल सकता। अवेकनर्स और फायर आर्म्स के डर की वजह से बीस्ट डायरेक्टली सिटी के ऊपर अटैक जो वो नहीं करते हैं, लेकिन 10,000 रेस के अगेंस्ट की फाइट में मुझे इन बीस्ट की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए मैंने अपने बीस्ट टेमिंग टैलेंट को अपग्रेड किया है। कि तभी एक आदमी उसके पास आता है और कहता है क्या आज भी हमें ओवर टाइम काम करने की जरूरत है? हम लोग फ्रंट लाइन पर सप्लाईज भेजने के लिए कभी भी ओवर टाइम करने के लिए जो वो तैयार है। नेंजी कहता है जरूरत नहीं, आज मुझे काफी जल्दी जो वो जाना है। वो आदमी कहता है ओ ऐसा। फिर आंटी वैंग पीछे से कहती है देखो केवल कुछ ही दिन और उसने ऑलरेडी गिव अप जो वो कर दिया। कि तभी पीछे से एक आदमी कहता है भले ही उसने यहाँ पर जो वो रहने का चुना है, उसकी वजह से हमारी प्रोसेस काफी ज्यादा इम्प्रूव हुई है। मुझे लगता है कि वो काफी ज्यादा अच्छा जो वो कर रहा। आंटी वैंग कहती है मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ तो आखिर तुम अपनी टांग इसमें क्यों उड़ा रहे हो? क्या तुम्हें कोई जो वो प्रॉब्लम है? वो आदमी कहता है वो तुम हो जैसे कि यहाँ पर जो वो प्रॉब्लम है, तुम अपना काम छोड़कर आखिर उसके पीछे जो वो हाथ धोकर क्यों पड़ी हुई हो? हम देखते हैं हमारा नेंजी बिना किसी बात की परवाह किए वहाँ से जाने लगता है। कि तभी साउलू कहती है मिस्टर नेंजी प्रोबेबली कुछ समय के लिए तुम अब ब्रेक जो वो ले सकते हो, तुम काफी ज्यादा अच्छा काम जो वो कर रहे हो। नेंजी कहता है तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन अब मुझे जो वो जाना होगा। सालू कहती है ऐसा क्या? ठीक है अच्छे से आराम करना, मैं तुम्हें अब परेशान जो वो नहीं करूंगी। सीन चेंज होता है, हम देखते ये सिटी का मेन गेट खुलता है जिसके अंदर काफी सारे जो वो मिलिट्री व्हीकल आने लगते हैं। एक आदमी कहता है रास्ते को ब्लॉक जो वो मत करो, हम उन लोगों को लेकर आए जो फ्रंट लाइन पर इंजर्ड हो गए हैं, इन्हें अर्जेंट मेडिसिन की जरूरत है। तभी एक औरत ऊपर की तरफ देखते हुए कहती है देखो वो रहा रॉकेट, वाव ऐसा लग रहा कि हमें अपर हैंड जो वो मिल रहा। उसके साथ वाली कहती है नहीं ऐसा नहीं है कि हमें जो वो अपर हैंड मिल रहा, बल्कि सिचुएशन काफी ज्यादा क्रिटिकल है और लॉन्ग रेंज सपोर्ट की जरूरत है। नेंजी अपने मन में कहता है डिफेंस लाइन गिरने में ज्यादा समय जो वो नहीं बचा हुआ है। नेंजी वाइल्डनेस में जाने के लिए बिल्कुल तैयार होता है। सीन चेंज होता है, वाइल्डनेस में हम कुछ मिलिट्री ट्रक को देखते हैं। वहीं पर एक औरत कहती है हे आखिर अचानक से तुमने ट्रक को क्यों रोक दिया? इस तरह के टाइम पर ये जो वो खतरनाक हो सकता है। वो आदमी कहता है डैम इट, अचानक से ट्रक जो वो बंद हो गया, मुझे चेक करने दो आखिर किया जो वो गलत है। पीले बालों वाली औरत कहती है चलो ट्रक को यहीं पर छोड़ देते हैं और सुबह से वापस जो वो ले जाएंगे। इस एरिया में काफी ज्यादा म्यूटेड वुल्फ रहते हैं, हमारी सेफ्टी पहले आती है। वो आदमी कहता है ठीक है मैं अपने गियर को जो वो ले आता हूँ। कि तभी उसकी नजर हमारी नेंजी पे पड़ती है। नेंजी दौड़ते हुए उन्हीं की तरफ आ रहा होता है और काफी स्पीड में उन्हें जो वो क्रॉस कर जाता है। वो औरत कहती है वो जो वो कौन था? इतनी रात को आखिर सिटी से बाहर जो वो कौन जा रहा? और उसके बाद वो चिल्लाते हुए कहती है सुनो इस एरिया में काफी ज्यादा म्यूटेड जायंट वुल्फ रहते हैं, ये काफी ज्यादा जो वो खतरनाक हो सकता है। उसके साथ वाली औरत कहती है बिग सिस्टर डायरेक्टर बार बार कॉल कर रहे हैं, सिटी हॉस्पिटल जख्मी सोल्जर से भर चुका है, उन्हें हमारे अर्जेंट मेडिसिन की जरूरत है। पीले बालों वाली औरत कहती है लेकिन अगर हम उस पर्सन को ऐसे ही छोड़ देते हैं तो वो जो वो खतरे में पड़ सकता है। उसके साथ वाली लड़की कहती है ये एरिया म्यूटेड जायंट वुल्फ का डंजन है, अगर वुल्फ अटैक करते हैं तो हमारे मेडिकल टीम के पास डिफेंड करने का कोई भी इक्विपमेंट जो वो नहीं है। इन 10 सालों में हमने कई तरह के डिसोल्यूशन और क्रेजी पीपल्स का सामना किया है सिस्टर, हम इसे जो हैंडल नहीं कर सकते। और इसके बाद पीले बाल वाली औरत कहती है ठीक है बहुत होगी चलो चलते हैं। कि तभी बाहर से कुछ जब आवाज आती है और एक आदमी चिल्लाता है मेरी जब मदद करो, मेरी मदद करो। हम देखते पहले वाला आदमी उसे कोई जान से जब वो मार देता है। कि तभी पीले बाल वाली लड़की देखती है पीछे शीशे से कि एक जायंट वुल्फ जो वो खड़ा होता है। उसके साथ वाली लड़की कहती है कार को ड्राइव करो, हमारे पीछे स्टील जायंट वुल्फ है, जल्दी करो। लेकिन हम देखते एक स्टील वुल्फ उनके सामने से कांच के ऊपर जो वो अटैक कर देता है, जिससे कि फ्रंट डोर का कांच भी जो वो टूटने लगता है। वहीं पर काले बाल वाली लड़की कहती है
जल्दी करो, मैं इन पर जो वो शूट करती हूँ, जल्दी से ड्राइविंग पर फोकस करो। सीन चेंज होता है, हम देखते हमारे नैंजी पर। नैंजी भी फायरिंग की आवाज सुन लेता है और अपने मन में कहता है गन शॉट, ये तो मेडिकल टीम की डायरेक्शन से आ रहा। और वो देखता है कि उसके चारों तरफ काफी सारे जो वो वुल्फ होते हैं और अपने मन में कहता है ये लोग केवल वहीं पर अटैक नहीं, बल्कि ये लोग मेरे से भी जो वो साथ में निकलना चाहते हैं। वेल, ये मेरे ही एडवांटेज में वर्क कर गया, इससे मेरा और भी ट्रबल बचेगा। स्पिरिचुअल एनर्जी की वजह से बेस्ट भी पहले से काफी ज्यादा स्मार्ट हो चुकी है। सीन चेंज होता है, हम सबको मेडिकल टीम को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं काफी सारे जायंट वुल्फ उनके ट्रक के ऊपर जो वो अटैक कर देते हैं। काले बाल वाली लड़की गन को रीलोड करते हुए कहती है सिस्टर नैन संभाल के। सिस्टर नैन कहती है मैं जो वो ठीक हूँ। काले बाल वाली लड़की कहती है भले ही हम लोग मरे या फिर वो म्यूटेड बेस्ट हमें जो वो खा जाए, सिस्टर इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर जल्दी से ड्राइव करो। सिस्टर नैन कहती है ऑलराइट, इसे मेरे ऊपर छोड़ दो। सीन चेंज होता है, हम लोग नैंजी को देखते हैं। नैंजी यहाँ पर काफी सारे वुल्फ के साथ एक साथ जो वो फाइट कर रहा होता है और अपने मन में कहता है तो वुल्फ किंग जो वो मेरी साइड है। ऐसा लग रहा कि अगर मैं इस वुल्फ के गैंग को संभाल लेता हूँ तो मेडिकल टीम भी जो वो बच सकती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर स्टील जाइंट वुल्फ किंग आ जाता है। नैंजी कहता है क्योंकि वुल्फ जो वो आ गया तो फिर हमें अब अपने बैटल को शुरू करना चाहिए। और इसके बाद वो अपने बीस्ट टेमिंग टैलेंट को रिलीज करता है। हम देखते हैं उसका टैलेंट काफी ज्यादा ओवरपावर्ड होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी सारे वुल्फ जो वो एक साथ मारे जाते हैं केवल उसकी एनर्जी की वजह से ही। ये देखने के बाद वुल्फ किंग काफी ज्यादा गुस्से में एक रोर मारता है। हम देखते हैं यहाँ पर हमारा नैंजी उन सभी वुल्फ के ऊपर अकेला जब वो भारी पड़ रहा होता है। इसके बाद वो अपनी काफी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को एक ही जगह कॉन्सेंट्रेट करने लगता है। ये देखने के बाद वुल्फ काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। अगले पल हमारा नैंजी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करके हवा में जंप लगा देता है। हम देखते हैं स्पिरिचुअल एनर्जी का वेव की वजह से यहाँ पर वो मोस्टर पीछे की तरफ उड़ते हुए गिरते हैं। नैंजी वुल्फ किंग के सामने आ जाता है और कहता है इनके लीडर को टेम करना सबसे ज्यादा पहले और इम्पोर्टेंट काम है। और उसके बाद वो अपने बीस्ट टेमिंग टैलेंट के एक स्किल का इस्तेमाल करते हुए उस बॉस मॉन्स्टर को टेम करने लगता है। कुछ ही समय के अंदर हम देखते हैं कि बहुत सारे बीस्ट उसके सामने घुटने जो वो टेक देते हैं। सीन चेंज होता है, हम सबको मेडिकल टीम को दिखाया जाता है। काले बाल वाली लड़की कहती है सिस्टर जल्दी करो, ड्राइव करो। सिस्टर नैन कहती है ठीक है चलो चलते हैं। और इसके बाद चारों तरफ जो वो शांति हो जाती है। उन दोनों को कुछ भी समझ में जो वो नहीं आता। सिस्टर नैन कहती है मेरा ट्रक क्यों आखिर ये स्टार्ट जो वो क्यों नहीं हो रहा। काले बाल वाली लड़की कहती है हम लोग गए। हम देखते वो स्टील बॉल फिर ट्रक के ऊपर अटैक करके ट्रक को जो वो घेरने लगते हैं, जिससे कि हम देखते हैं सिस्टर नैन और वो काले बाल वाली लड़की दोनों जो वो जख्मी हो जाती है। वहीं पर एक वुल्फ सामने के ग्लास को तोड़कर उनके ऊपर जो वो अटैक कर देते हैं और काफी सारे वुल्फ उस ट्रक के अंदर जाने की जो वो कोशिश करने लगते हैं। काले बाल वाली लड़की कहती है आखिर यहाँ पर जो वो क्या चल रहा, मैं क्या कुछ जो वो गलत देख रही हूँ, आखिर ये वुल्फ म्यूटेड अचानक से मुझे क्यूट जो वो क्यों लग रहे हैं। वेल गाइस, हमारे नैंजी ने इन सभी वुल्फ को टेम कर लिया होता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी वुल्फ मेडिकल टीम को छोड़कर यहाँ से जाने लगते हैं। सिस्टर नैन और उस लड़की को कुछ भी जो वो समझ में नहीं आता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी वुल्फ मिलकर हमारे नैंजी के सामने अपने घुटने जो वो टेक देते हैं। वहीं पर सिस्टर नैन ये जो वो ओवर पावर्स स्पिरिचुअल एनर्जी को देख पाती है और कहती है सभी जाइंट म्यूटेड बीस्ट को किसी ने जो वो टेम कर लिया। उसके साथ वाली लड़की कहती है एक अकेले पर्सन ने हजारों वुल्फ को टेम कर लिया, आखिर उसके बेस्ट टीमर का लेवल जो वो कितना होगा, क्या ये कुछ ज्यादा ही ओवर पावर नहीं है। हम देखते हैं नैंजी ने यहाँ पर 1000 बेस्ट को जो वो टेम कर लिया होता है और वो डेली केवल 1000 बेस्ट को टेम कर सकता है और उसके बेस्ट टीमिंग टैलेंट जो वो लेवल 7 का है। सिस्टम कहता है क्या आप 100 स्टोन का इस्तेमाल करके और भी बेस्ट टेम करना चाहते हैं या फिर नहीं। नैंजी नो पर क्लिक करता है और कहता है 100 स्टोन अभी के लिए काफी ज्यादा प्रीशियस है, इन्हें मैं टीमिंग के ऊपर वेस्ट जो वो नहीं कर सकता। और इसके बाद वो कहता है ऐसा लग रहा कि तुम लोग अब काफी अच्छे से बिहेव कर रहे हो, अभी के लिए जाओ, जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम सभी को दोबारा समन कर लूंगा। याद रखना इंसानों के ऊपर कोई भी अटैक मत करना। और उसके बाद वो सभी बेस्ट वहाँ से जो वो चले जाते हैं। नैंजी कहता है ये सिटी के आसपास के एरिया में और भी कई तरह के म्यूटेड बीस्ट रहते हैं, मुझे उन सभी एरिया के भी बीस्ट को टेम करना होगा। ग्रेट बैटल के लिए मुझे 10 मिलियन से भी ज्यादा म्यूटेड बीस्ट की आर्मी को असेंबल करना ही होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि सूरज जो वो निकलने लगता है और मेडिकल टीम भी ये सिटी की तरफ जो वो बढ़ने लगती है। नैंजी कहता है क्या मुझे फैक्ट्री से जो वो एक मैसेज आया, मैसेज में लिखा होता है मिस्टर नैंजी ट्रायल ग्राउंड पर एक इमरजेंसी मीटिंग हो रही है, प्लीज जल्दी से आना।